गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों के वचन हैं, भई प्रापत मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। ये मनुष्य देह जो हमको मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़े ही भागों से मिला है। और जितनी भी अन्य अन्य जोनियां हैं वो केवल भोगता ही भोगता है। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो भोगता भी है और करता भी है। और ये जो हमें दुर्लभ अवसर मिला है, नर्तन मिला है, ये उस मालिक से मिलने की बारी है, उस गोविंद से मिलने की बारी है। ये दुर्लभ घड़ियां बड़े ही भागों से मिली है। महापुरुषों ने बड़ी ही इसकी महिमा गाई है कि एक मालिक की जो प्राप्ति है, मालिक की भक्ति है, वो नर्तन में ही हो सकती है और किसी जन्म में नहीं हो सकती। हमें एक सुनहरी मौका दिया है कुदरत ने कि हम उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उससे अपना मिल सकें। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। और जितने भी हम अन्य अन्य काम करते हैं संसार के, वो महापुरुषों की दृष्टि में तुच्छ हैं। वहां पर तो एक ही बात पूछी जाएगी कि मालिक की कितनी भक्ति की है, कितना भजन किया है, कितना सुमरन किया है, कितना ध्यान किया है। तो फिर क्या कर, मिल साध संग भज केवल नाम। वक्त के परिपूर्ण सतगुरु की चरण शरण में आकर के उनसे नाम की दीक्षा ले करके फिर क्या कर, उस नाम की कमाई कर, भजन कर, सुमरन कर, ध्यान कर। यही चीज हमारे साथ जानी है। गुरुमुखो, महापुरुषों की वाणियां हमको आगाह कर रही हैं। ये साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए दानसार। कि साथ न चाले बिन भजन, मालिक की भक्ति के अलावा, मालिक के भजन के अलावा कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जानी। बिखया सगली छार, बाकी सब छार है, मिथ्या है, नाशवान है, यहीं रह जाएंगे। हर हर नाम कमावना नानक ए दानसार। जितना हम उस मालिक की महिमा गा लेंगे, उसके नाम का सुमरन कर लेंगे, वही हमारे साथ जाना है। तो जो गुरुमुख जाने वो महापुरुषों की आज्ञा व मौज में चलते हुए इस नर्तन से अपना लाभ उठा लेते हैं। जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को बना लेते हैं, क्योंकि कई जन्मों से हम उस मालिक से बिछड़े हुए हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर पियो दर्शन देखे। बहुत जन्म बीते थे माधो, कई जन्म हमारे बीत गए, एक नहीं, दो नहीं, कई जन्म। कई जन्मों से हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है। ये जन्म तुम्हारे लेखे। क्या फरमा रहे हैं कि ये जो जन्म है अब हमने आपके अर्पित कर दिया है, आपके चरणों में लगा दिया है, ताकि हम सेवा भक्ति भजन करके अपना जो जन्म है इसको सफल कर सकें। कह रविदास आस लग जीवा, चिर पियो दर्शन देखे। संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत देर से मेरे दिल में ये आस लगी हुई थी कि कब मुझे अपने इष्ट देव प्रीतम प्यारे के दर्शन होंगे। चिरकाल से आस लगी हुई थी, तो वो भी एक सुनहरी मौका मिल गया। तो गुरुमुखो, हमारे भी कितने ऊंचे भाग हैं कि हम इस कली काल में, इस समय देखो हम सब गुरुमुख जान अमृत वेला में
अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ करके श्री आरती पूजा की, भजन अभ्यास किया, उनके दर्शन कर रहे हैं। अब सत्संग की घड़ियां मिल रही हैं, तो हमारे भी कितने ऊंचे भाग हैं कि हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जिन दर्शनों के लिए देवी देवता, संत जन, मुनिजन पहाड़ों में, कंदराओं में दिन रात तपस्या करते हैं, उनको भी एक झलक नहीं मिलती। परंतु हम कितने ऊंचे भागों वाले हैं कि हमें नित्य प्रति अपने सतगुरु के दर्शन दीदार हो रहे हैं। और सतगुरु जो हमें आज्ञा फरमाते हैं, हमारा सेवकों का जो धर्म होता है कि सतगुरु की आज्ञा व मौज में चले, क्योंकि सतगुरु मेरा सेवक का भला चाहते हैं। सेवक की भलाई ही सतगुरु की आज्ञा में है। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो दरबार के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। इसलिए गुरु को इन 5 नियमों की हमने पालना करनी है। और 2 घंटे जो श्री गुरु महाराज जी की मौज है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। जितना जितना हम भजन करते जाएंगे, नाम की कमाई करते जाएंगे, उतना उतना अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरस पारा। कलयुग में एक नाम का ही आधार है। पहले के युग थे, सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उस समय लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। कोई यज्ञ करता था, कोई हवन करता था, कोई तप करता था, कोई व्रत रखता था, कोई नेम करता था। परंतु कलयुग में अब सबकी उम्र भी छोटी हो गई है और किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। और महापुरुषों ने भक्ति भी बहुत आसान बना दी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर हम एक नाम की ही कमाई कर लेते हैं, नाम का भी आधार ले लेते हैं, तो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएंगे। तो हमारे महापुरुष भी हमें दिन रात यही चेतावनी दे रहे हैं कि गुरुमुखो, सारे गुरुमुख जिन्होंने भी नाम दीक्षा ली हुई है, वो 2 घंटे भजन अवश्य करें। तो गुरुमुखो, हमारा यही फर्ज बनता है कि 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे पहले प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।